a gangster film. It's a gangster genre with a female gaze. How about that? Well, it's done, so I'm just hoping to get things rolling pretty soon. ये तो मुझे लग रहा है कि एक तरीके से ट्रेलर दिखा दिया। 2 में क्या क्या और हमें देखने मिलेगा और क्या आप थोड़ी सी ग्लिम्स अगर दे पाए तो। हाँ, मैं दे सकता हूँ, बहुत कुछ देखने मिलेगा, बहुत कुछ देखने मिलेगा, बोल रहा हूँ, कुछ देखने मिलेगा। दिस इज द बिगेस्ट क्लैश ऑफ इंडियन सिनेमा एवर, और सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, क्योंकि ये दोनों मूवीज इजीली 1000 करोड़ का पोटेंशियल कैरी करके चलती हैं, और ये दोनों के दोनों मॉन्स्टर्स एक ही दिन 19 मार्च को आने वाले हैं। बट जीतेगी सिर्फ एक ही मूवी, जो कि मैं आपको गारंटीड इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन विनर होने वाला है। और ये क्लैश सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़ का क्लैश नहीं होगा, ये क्लैश कहीं ना कहीं साउथ और नॉर्थ इंडस्ट्री का भी क्लैश होगा। तो चलिए पता करते हैं इस वीडियो में कि कौन सी मूवी अपनी इंडस्ट्री की इज्जत बचाएगी और कौन सी मूवी अपनी इंडस्ट्री की इज्जत दुबाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको धुरंधर 2 और टॉक्सिक के ऊपर कोई और सी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम आपके एक एक करके सारे सवालों का जवाब देते हैं। धुरंधर मूवी जस्ट अभी रिलीज हुई है और चारों तरफ उस मूवी की बात है और होनी भी चाहिए। आदित्य धार ने इतना काबिल तारीफ सिनेमा बनाया है, लेकिन टॉक्सिक मूवी भी कहीं पीछे नहीं है। बिना किसी प्रोमिनेंट प्रमोशन के भी वो मूवी कैरेक्टर पोस्टर्स मिलियंस में लाइक ले रहा है इंस्टाग्राम पे। वो क्यों? क्योंकि उस मूवी से एक नाम जुड़ा है, वो है दी रॉकिंग स्टार यश का। ये नाम हाइप जनरेट करने के लिए काफ़ी है। दोनों मूवीज़ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एक तरफ है धुरंधर, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए सिर्फ 1 महीने के अंदर, चाहे वो एनिमल हो, पठान हो, जवान हो, गदर 2 हो, स्त्री 2 हो, यहाँ तक कि इवन KGF चैप्टर 2, जिसकी वजह से रॉकिंग स्टार बने, यश को रॉकिंग स्टार का दर्जा मिला, वो टाइटल मिला, उसको भी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में तोड़ दिया गया है धुरंधर से। तो आप हाइप देख लो। क्या इस मूवी के आगे यश की एक नॉन फ्रेंचाइजी मूवी टिक पाएगी? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, टिक पाएगी, क्योंकि वो रॉकिंग स्टार यश है। यश की एक झलक देखने के लिए लोग पागल हैं। यश की मूवी सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स की वजह से वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं बनी, KGF 1 और KGF 2। उस मूवी को बॉक्स ऑफिस यानी थिएटर के बाहर भी देखा गया। बिलियंस में व्यूज़ है KGF 1 और 2 के यूट्यूब पे, टीवी पे ही वो मूवी बहुत ज़्यादा देखी गई। तो यश सिर्फ एक नाम है, उन्होंने कन्नड़ इंडस्ट्री को भी यहाँ से यहाँ रख दिया। तो अब इस मूवी को भी वो यहाँ से यहाँ रखना चाहते हैं। लेकिन ये स्टारडम ही कहीं ना कहीं इस मूवी को लेके डूब सकता है, क्योंकि टॉक्सिक मूवी सिर्फ और सिर्फ स्टारडम पे डिपेंड कर दी है यश के। लेकिन धुरंधर के साथ ऐसा नहीं है। धुरंधर मूवी हाईली डिपेंड करती है अपनी जनता पे, अपनी ऑडियंस पे, क्योंकि धुरंधर 1 पूरे के पूरे देश ने देखी। अब पूरा देश धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज देखना चाहता है। लेकिन अभी टॉक्सिक मूवी की इतनी हाइप भी नहीं है, और ये दोनों मूवीज कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट और स्टारडम के कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई है, जो कि हमारा एक दूसरा पॉइंट भी है। अगर अभी के लिए देखा जाए तो दोनों मूवीज़ के पास दोनों चीज़ें बैलेंस तरीके से नहीं है। लाइक टॉक्सिक की अगर हम बात करें तो टॉक्सिक के पास स्टारडम और स्टार पावर कूट कूट के भरी है, क्योंकि उनके पास यश हैं। बट इसके अलावा हमें एक्चुअली नहीं पता है कि टॉक्सिक की स्टोरी एक्चुअल में कैसी होगी, उसकी स्क्रिप्ट कैसी होगी। बट जिस तरीके से टॉक्सिक को मार्केट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बट वैसे भी कोई भी नहीं चाहता है कि अपनी मूवी को बेकार तरीके से मार्केट करे। सब लोग अपनी मूवी का एक अच्छा परसेप्शन बिल्ड करके ही चलते हैं, जो कि टॉक्सिक के साथ भी चल ही रहा है। टॉक्सिक को एक फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स की तरह मार्केट करा जा रहा है, बट फिर भी हमने टॉक्सिक मूवी से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट टीजर के अलावा, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। और टॉक्सिक को एक स्टाइलिश एक्शन ड्रामा की तरीके से भी मार्केट करा जा रहा है, बट इसके अलावा हमें टॉक्सिक की स्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा कुछ अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अपोजिट अगर हम स्टारडम की बात करें, जो कि मैंने बता दिया है, रॉकिंग स्टार यश का नाम ही काफ़ी है स्टारडम के रूप में, और यश के अलावा भी बहुत ज़्यादा अच्छी कास्टिंग है टॉक्सिक में, जैसे कि कियारा अडवाणी एज नादिया, हुमा कुरैशी एज एलिजाबेथ और नयनतारा एज गंगा। इंक्लूसिविटी एट इट्स पीक। तो स्टार पावर और अच्छी कास्टिंग के मामले में टॉक्सिक बहुत ज़्यादा अच्छी जगह स्टैंड करती है। बट इसके अपोजिट अगर हम धुरंधर की बात करें तो धुरंधर के पास वो स्टार पावर और स्टारडम नहीं है जो कि टॉक्सिक के पास है, क्योंकि हम यश को रणवीर सिंह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यश का स्टारडम बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रणवीर सिंह। और जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज धुरंधर 1 के पास था, जो कि धुरंधर 2 के पास नहीं होने वाला है, वो है अक्षय खन्ना का कैरेक्टर। बहुत सारी ऑडियंस ने धुरंधर 1 सिर्फ और सिर्फ अक्षय खन्ना के नाम पे भी देखी है, बट दूसरे पार्ट में वो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है पहले पार्ट में वो मर चुके हैं। बट इसके बावजूद भी शायद वो उनका कैमियो या फिर फ्लैशबैक में थोड़े बहुत सीन ऐड कर दें, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरीके से धुरंधर की स्टोरी टेलिंग चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो कुछ करेंगे। क्योंकि धुरंधर के पहले वाले पार्ट ने भी सिर्फ और सिर्फ अपने स्टोरी के दम पे 1200 करोड़ कमाए। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इतनी ज़्यादा रीच गेन करी है। अगर हम बात करें धुरंधर पहले वाले पार्ट की, उसने जो अपने पहले दिन कलेक्शन करा था वो 30 करोड़ से कम करा था। तो यहीं आप इमेजिन करो दूसरा वाला पार्ट इस हाइप के साथ रिलीज होगा, वो ऑलमोस्ट इससे डबल कलेक्शन करेगा। और उसके बाद अगर उसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हुआ तो सोचो आप वो कितना ही ज़्यादा कलेक्शन करेगा फिर एट द एंड। क्योंकि आज के टाइम पे लोग स्टार पावर और स्टारडम से ज़्यादा एक अच्छी स्टोरी, अच्छे कंटेंट को ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और बाकी इसके अलावा हमें नहीं पता है कि मूवीज़ कैसी होंगी, वो तो हमें डायरेक्ट 19 मार्च को ही पता चलेगा। बट अभी तक जो हमने ग्लिम्स देखी है मूवीज़ की, हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवीज़ कैसी होंगी। तो इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे दोनों मूवीज़ के प्रमोशनल मटेरियल के बारे में। पॉइंट थोड़ा अनफेयर और पेचीदा है टॉक्सिक मूवी के लिए, क्योंकि जिस मूवी से क्लैश है यानी धुरंधर पार्ट 2, उस मूवी का अभी कुछ भी प्रमोशनल मटेरियल आया ही नहीं है। और अगर उस मूवी का कुछ प्रमोशनल मटेरियल आया भी नहीं ना, तो भी वो मूवी 40 से 50 करोड़ की ओपनिंग लेगी। ये तो मैं सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही लेगी, क्योंकि प्रमोशन का जितना भी काम था ना, वो तो पार्ट 1 ने कर ही दिया है। लोगों को पता है वो क्या थिएटर में देखने जाएंगे। हमजा का बदला, धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज,
एंड जो लास्ट में थोड़ी सी ग्लिम्स भी दिखाई ना, जो बचा कुचा काम था वो उस ग्लिम्स ने कर ही दिया। लाइक ये पार्ट 2 जो है ना और भी ज़्यादा एक्शन हैवी और भी ज़्यादा ही प्रॉमिसिंग लग रहा है पार्ट 1 से भी। बट इसमें अक्षय खन्ना नहीं होंगे, वो एक अलग बात है। एंड अक्षय खन्ना की ना होने की वजह से और दूसरे कैरेक्टर्स को शाइन करने का मौका मिलेगा, जैसे कि अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्शन में दिख रहा है हमें। अर्जुन रामपाल का पार्ट 1 में काफ़ी कम स्क्रीन टाइम था एंड इस पार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा। उन्होंने इतने कम स्क्रीन टाइम में भी अपने कैरेक्टर से नफरत करा दिया हमें, तो सोचो अगर ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा तो वो कितना ज़्यादा ही उनका टैलेंट निकल कर आएगा अर्जुन रामपाल का। एंड हमजा का बदला भी इसमें इसी पार्ट में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पार्ट 3 का भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है नहीं। एंड हमजा को डॉन भी बनना है लियारी का, तो इस पार्ट में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर कुछ प्रमोशनल इवेंट हुआ भी नहीं, कुछ अगर ट्रेलर टीजर आया भी नहीं, तो भी ये मूवी फाड़ ही देगी बिना किसी के। लेकिन टॉक्सिक की साइड इतनी वीक भी नहीं है, क्योंकि टॉक्सिक ने 1 साल पहले, कॉन्फिडेंस देखो, 1 साल पहले एक टीजर निकाला सिर्फ 1 मिनट का, वो टीजर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। इस 1 मिनट के टीजर को देखने के बाद हमें पूरी तरीके से अंदाज़ा हो जाता है पिक्चर किसी भी तरीके से हल्का काम नहीं होने वाली है। इस 1 मिनट के टीजर में हमें फुल एस्थेटिक, ड्रीमी, विंटेज वाइब देखने को मिलती है। एंड वो जो रॉकी भाई की एंट्री थी, इस ट्रेलर को बिल्कुल परफेक्ट ट्रेलर बना के छोड़ देती है। एंड ये था 1 साल पहले का ट्रेलर। इस ट्रेलर के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं इस मूवी में। रॉकी भाई इस मूवी के खुद एक को राइटर बन के निकल के आए हैं। रॉकी भाई ने इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे हैं। होपफुली इस मूवी को उन्होंने एक परफेक्ट पीरियड एक्शन ड्रामा बना दिया हो, लाइक फुल पीके ब्लाइंडर्स स्टाइल में। एंड अकॉर्डिंग टू रूमर्स 8 जनवरी को यश के बर्थडे वाले दिन इसका ट्रेलर भी आएगा, जब हमें और ज़्यादा अंदाज़ हो जाएगा इस मूवी के लिए। एंड जो इस मूवी के पोस्टर्स भी आ रहा है ना, लाइक एक्ट्रेस के पोस्टर्स, कियारा आडवाणी, नयनतारा एंड हुमा कुरैशी के, वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहा है। कुछ किसी भी एंगल से हल्का काम नहीं लग रहा है। एंड वो जो था सबसे पहला वाला यश का ब्लड बाथ पोस्टर, वो तो भाई इतना ज़्यादा आइकॉनिक पोस्टर बन चुका है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। यश जाने जाते हैं अपनी कन्विक्शन के लिए। उन्होंने एक नॉर्मल सी मास मसाला मूवी को, यानी KGF को, इतना ज़्यादा कल्ट क्लासिक फैंडम होल्ड करा दिया। क्यों? क्योंकि यश को कन्विक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। यश कोई भी हल्का काम नहीं करते हैं। इस मूवी से वो हॉलीवुड लेवल चेस कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने हॉलीवुड की टेक्नीशियन टीम बनाई है, हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर आए इस मूवी को बनाने के लिए। एंड इस मूवी को कन्नड़ा एंड इंग्लिश में साइमल्टेनियसली शूट करा जा रहा है। अगर ये मूवी इंडियन ऑडियंस और ग्लोबल ऑडियंस से कनेक्ट कर गई, जैसे KGF 1 और 2 करी थी, तो इस मूवी की स्काई इज द लिमिट हो जाएगी। एंड अभी जो अनफेयर कंपटीशन लग रहा है ना, मैं धुरंधर बहुत ज़्यादा आगे है एंड टॉक्सिक बहुत ज़्यादा पीछे है, फिर ये उल्टा हो जाएगा। अनफेयर कंपटीशन फिर धुरंधर 2 के लिए होगा, टॉक्सिक बहुत ज़्यादा आगे चली आएगी अगर ये क्लिक कर गई। तो बस अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आपको कंक्लूजन देते हैं कौन सी मूवी जीती है, कौन सी मूवी हारेगी, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप पहले के पॉइंट्स छोड़ के डायरेक्ट इस कंक्लूजन पे जंप कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले के पॉइंट्स पहले देख लो, वरना आपको ये हमारा कंक्लूजन और विनर इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगेगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम किसी भी क्लैश में किसी मूवी को विनर कैसे बोलते हैं। आप बोलोगे कि जाहिर सी बात है, जो मूवी ज़्यादा कमाएगी वर्ल्ड वाइड हम उसको विनर बोल देंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। और जब ये दोनों मूवीज़ आएंगी तो इन दोनों मूवीज़ में से जो ज़्यादा कमाएगी उसको हम विनर मान लेंगे। बट एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है बजट का फैक्टर। किसी मूवी के बजट के अकॉर्डिंग ही उसको वर्डिक्ट दिया जाता है, ब्लॉकबस्टर हिट, सुपर हिट, फ्लॉप का। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि धुरंधर 2 का बजट 0 होने वाला है? जी हाँ, 0। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मूवी बिल्कुल फ्री में बनी है, बट जो पहला वाला पार्ट है और दूसरा वाला पार्ट है धुरंधर का, उन दोनों मूवीज का बजट कंबाइन करके 250 से 300 करोड़ बताया जा रहा है। और पहले वाले पार्ट ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ ज़्यादा कमा लिए हैं अपने बजट से ज़्यादा। बट ऐसा करना प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो हम दोनों मूवीज़ का जो बजट है उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो धुरंधर 1 और धुरंधर 2 आप मान के चलो 125 से 150 करोड़ के बीच में दोनों बनी है। और अगर हम प्रमोशंस को ऐड कर दें तो धुरंधर 2 का बजट आप 170 से 80 करोड़ मान के चलो। बट यहीं इसके अपोजिट टॉक्सिक मूवी का बजट मैसिव 300 करोड़ है। और अगर हम उसमें प्रमोशंस ऐड कर दें तो उस मूवी का बजट धुरंधर 2 के बजट से ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। बट एक और फैक्टर जो कि हमें इस क्लैश में कंसीडर करना चाहिए वो है धुरंधर 2 का गल्फ कंट्रीज में पूरी तरीके से बैन होना, क्योंकि इंडियन मूवीज गल्फ कंट्रीज में बहुत अच्छा कलेक्शन करके देती हैं। और ऑलरेडी यश की अच्छी खासी मार्केट है गल्फ कंट्रीज में, यश की फैन फॉलोइंग गल्फ कंट्रीज में भी अच्छी खासी है। तो टॉक्सिक मूवी ऑब्वियसली वहाँ से अच्छा खासा कलेक्शन करके देगी, बट उसके अपोजिट धुरंधर 2 वहाँ से बिल्कुल भी नहीं कमा पाएगी। और अगर हम इंडिया की बात करें, नॉर्थ और साउथ की, तो साउथ में पूरा सपोर्ट टोटली टॉक्सिक के पास जाएगा। बट धुरंधर का पहला वाला पार्ट जहाँ पर सिर्फ हिंदी में रिलीज हुआ था, वो भी अब 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाला है ऑल ओवर द इंडिया। बट इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि धुरंधर 2 साउथ में टिक पाएगी टॉक्सिक के सामने। बट अगर हम नॉर्थ की बात करें तो ये वाला मामला बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर धुरंधर अगर साउथ में चले ना चले तो उस पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो मेजर मार्केट है, पूरी मार्केट वो नॉर्थ से ही है। बट यश के साथ ऐसा नहीं है, टॉक्सिक को नॉर्थ में भी चलना पड़ेगा अगर उसको एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बनना है, क्योंकि वो साउथ पे सिर्फ और सिर्फ रिलाई नहीं कर सकती है। बट धुरंधर 2 सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पे रिलाई कर सकती है। और अगर आपको नहीं पता हो तो KGF 2 ने सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट से ही 435 करोड़ कमाए थे अकॉर्डिंग टू सेक्नेल। और जो बाकी ग्लोबल कलेक्शन होगा वो मूवीज की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। बट अगर हम अपने ओपिनियन से बताएंगे कौन सी मूवी अभी तक ज़्यादा भारी लग रही है इस क्लैश में, वो हमारे हिसाब से धुरंधर 2 ज़्यादा एडवांटेज के साथ आगे बढ़ती भी लग रही है, क्योंकि अभी तक हमने टॉक्सिक का कोई सा भी प्रमोशनल मटेरियल नहीं देखा है। बट
अगर 8 तारीख को यश के बर्थडे पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बैंगर से ट्रेलर ड्रॉप हो जाए तो शायद ये गेम थोड़ा पलट सकता है, बट अभी के लिए हमें ऐसा लगता है कि धुरंधर 2 के पास ज़्यादा एडवांटेज है एज कम्पेयर टू टॉक्सिक। तो इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि धुरंधर 2 इस क्लैश में विनर निकल के आने वाली है, और सिर्फ हमें नहीं, हमारी ऑडियंस को भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमने जो अपने यूट्यूब चैनल पे एक पोल डाला था उसमें हमने पूछा था कि 2026 की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़ कौन सी हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे वो धुरंधर 2 के लिए ही आए थे। और बाकी आप बताओ कि आप कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और आपको क्या लगता है कि कौन सी मूवी इस क्लैश में विनर निकल के आने वाली है। आप कमेंट्स में लिख देना, धुरंधर 2 या फिर टॉक्सिक, हम समझ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि हम यश को हेट करते हैं या फिर हम पसंद नहीं करते या फिर हम टॉक्सिक की बुराई कर रहे हैं ऐसा वैसा, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि हम यश के कितने बड़े फ़ैन हैं, हम उनको कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो बस इसके अलावा आई गेस आई विल सी द मूवीज़।